विजयपाल आरती जी का काम देख ले। अगर ये रोड भी बन गया है तो इसका रख रखाव देख लीजिए। हमें जब कोई परेशानी हमारी हल होती भी नहीं दिखाई दे रही। कोई बिजली की है, नाली खरंजों की है। कि उनका कार्यकाल कैसा है? आज तक आए नहीं हमारे क्षेत्र के अंदर, वो न सिकंदर गेट पे न बुलंदशहर रोड पे, इधर क्षेत्र में आए नहीं आज तक वो। क्या नहीं क्या, मैं इतने काम है भाजपा के, मैं गिनाता अगर आपको बताऊं रात हो जाएगी। अरे मूंगफली बांटी है गरीबों में, वही बता दो। तो कौन सा मुस्लिम क्षेत्र में, मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ, ये भी बगली वकालत कर रहे हैं, कौन सा मुस्लिम क्षेत्र के अंदर काम कराया विजयपाल ने, जरा बताओ मुझे गिना के। आइए जानते हैं, कुछ और यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है अपना? मेरा नाम मंसूर अली है। आप यहाँ पर विजयपाल आरती जी का कार्यकाल कैसा है? विजयपाल आरती जी का आप कार्यकाल देखेंगे, अगर आप मुस्लिम एरियो में आएंगे तो आप देखेंगे ये सड़क पास हुए भी 10 साल हो गए, आज तक ये डबल रोड सड़क नहीं बन पाई। बुलंदशहर रोड की सड़क है जिसके आप सामने खड़ी है, ये डबल रोड पास हुए हुए 10 साल हो चुके हैं, पेपरों में मुझे खुद मालूम, आज तक ये सड़क बन नहीं पाई। और दूसरी बात, आप ये तो विजयपाल आरती जी का काम देख ले। अगर ये रोड भी बन गया है तो इसका रख रखाव देख लीजिए। ये गली बनाइए, रख रखाव देख लीजिए आप कैसा है। मैं चाहूंगी कि कैमरामैन जी को यहाँ का स्थिति दिखाएं। जी अब ठंड पड़ रही है, इस ठंड में आप देखेंगी हापुड़ में पहले 40 जगह 50 जगह अलाव जलते थे गरीब लोगों के लिए, ठंड से बचने के लिए। मैंने पिछले 15 दिन में इतनी कड़ाके की ठंड में एक अलाव नहीं देखा पूरे शहर में। किसी गरीब को राहत देने के लिए कोई अलाव चला हो, कोई कंबल किसी गरीब को मिला हो। गरीब रिक्शे वाले स्टेशन पर वहाँ देखेंगे आप अपनी चादरें लपेट के बैठे हैं। किस चीज़ का विकास कर रहे हैं ये लोग। और आप आ जाइए यूपी लेवल पर, अगर आप देखेंगे योगी जी ने 20 करोड़ रुपये का मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए बजट पास किया, 20 करोड़ रुपये का। और यूपी में 5 करोड़ मुसलमान हैं। हंसने की बात यह है, 5 करोड़ मुसलमान के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट है। 4 रुपये पर हेड आप बजट दे रहे हैं मुस्लिम विकास के लिए। इससे बड़ा विकास और क्या होगा कि 4 रुपये पर हेड का बजट मिल रहा है। तो विकास के अगर मैं उनके कार्यकाल अगर आपसे जानना चाहूँ तो विजयपाल आरती जी ने कहा है कि उनके विकास के कार्यकाल बहुत से हैं। क्या आप मुझे गिनवा पाएंगे क्या क्या कार्यकाल थे उनके, क्या क्या पिछले 5 साल में उनके कार्यकाल रहे हैं? मैडम बेसिक नीड पे आप देखेंगे तो मुझे तो कोई वर्क दिखा ही नहीं है हापुड़ में होता हुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 5 साल में। जो पब्लिक की बेसिक नीड है उसमें क्या सड़क है। आपका कहना है कि उन्होंने विकास नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल। हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में कोई काम नहीं हो रहा है। हापुड़ जिले में आप कहीं भी चले जाओ, कुछ सड़कें बनी भी हैं तो वो इस स्तर की बनी है कि वो 5 साल के अंदर ही दोबारा टूटने लगी। ये विकास को कहाँ का है। और बात अगर आप योगी जी की भी करोगे तो योगी जी ने भी जो सड़कें बनवाई है, जिसे लेके ये बहुत उछल रहे हैं कि हमने उस पर सड़क पर MiG-21 उतार दिया, हमने लड़ाकू विमान सड़क पर लैंड करा रहे हैं, वो सड़कें सब पहले की पास हुई हुई हैं। अखिलेश जी के ज़माने में जो सड़कें पास हुई हैं वो अब तुम बना के उनका शिलान्यास। विजयपाल जी कभी आपका दौरा किया उन्होंने? यहाँ पर आते हैं विजयपाल जी? विजयपाल जी को पिछले इलेक्शन में देखा था, उसके बाद तो दोबारा दिखे नहीं। सर आप भी यहाँ पर खड़े हैं, कभी आपने विजयपाल जी को आपके एरिया में देखा है? आए हैं? नहीं, आज तक नहीं देखा है। उनका विकास कैसा है यहाँ पर? विकास कोई खास नहीं है, बस सड़कों का गली मोहल्लों के काम सब ऐसे ही हैं। कोई रोड नहीं बने, कहीं कुछ नहीं बना। मजीदपुर के एरिया में इस तरह के सड़कों का वो है कि ना कोई बिजली है, ना कोई खरंजा है। 8 महीने हो गए मुझे बिजली का कनेक्शन कराते हो, कई जने तो मेरे पैसे भी मार चुके हैं। कोई 10,000 ले लेता, कोई 5,000 मार लेता। कोई बिजली का कोई किसी तरह का हिसाब नहीं है हमारे इधर। तो इस बार आप विधानसभा में चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है, तो इस बार किसको जिताने के मूड में, किसको वोट डालेंगे इस बार? तुझे अखिलेश की सरकार आएगी। बीजेपी नहीं? नो। क्यों? बच्चा हमें कोई काम नहीं दिखाई दे रहा उसका। हमें जब कोई परेशानी हमारी हल होती भी नहीं दिखाई दे रही। कोई बिजली की है, नाली खरंजों की है, या कोई और सड़कों की है, तो क्या कहें उसके बारे में बताइए। ये 2 मुट्ठी राशन देने से खाली कोई गरीब लोग चुप थोड़ी बैठ जाएंगे। आप गठबंधन को जाएगी मैम हमारी वोट।
बीजेपी का कार्यकाल तो अच्छा चल रहा है। नहीं मैम, यहाँ पे जो हमारे विधायक मौजूद है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके के अंदर। वो कभी आज तक आए नहीं है। आपको पता है कौन है? विजय पाल अड़ती जी। तो आप उनके बारे में बोल रहे हैं यस। कि उनका कार्यकाल कैसा है? आज तक आए नहीं हमारे क्षेत्र के अंदर, वो ना सिकंदर गेट पे ना बुलंदशहर रोड पे, इधर क्षेत्र में आए नहीं आज तक वो, जब से जीत कर गए हो। तो आप क्या चाहते हैं, कैसा विकास हो? हम चैन चाहते मतलब इस बार यूपी के अंदर। विकास किस टाइप का चाह रहे हैं आप? विकास मैम भाई यही विकास चाहिए कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, आपको पता है नौजवान तबका खाली पड़ा नहीं, पढ़ लिखे नहीं, फिर आज किसी को जॉब नहीं है, एजुकेशन के हिसाब से हमारा हापुड़ बहुत पीछे चल रहा है मतलब। और तो एक छोटा सा सवाल चाहूंगी आपसे, एक मोटी इस बार का आपका वोट किसको जाएगा? आरएलडी को जाएगा, तो गठबंधन को, जो गठबंधन ने आरएलडी को दिया है टिकट, हमारा गजराज सिंह जो है उन्हें वोट जाएगा हमारे। आप बहुत देर से देख रही हो, आपको आप रुके हुए हैं, मुझे लग रहा है आपका पूरा इंटरेस्ट है। नहीं, इंटरेस्ट कुछ नहीं है। बता। आपका शुभ नाम? मोहम्मद नासिर। इस बार किसको वोट डालने के मूड में हैं आप? हम तो गजराज सिंह को देंगे जी, हम तो सपा के आदमी है। अच्छा, इस बार बीजेपी का बहुत अच्छा कार्यकाल सुनने में आ रहा है। विजय पाल आरती जी पिछले 5 साल से देख रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, उन्होंने विकास कैसा है उनका? अभी इधर एक भी बार नहीं आए हमारी साइड में, बताओ हम कैसे देवे उन्हें वोट? हमें तो अच्छा लगा नहीं उनका विकास। हम तो सपा को देंगे, उनका सारे कैंडिडेट आते हैं हमारी तरफ, सब देख के जाते हैं, परेशानी पूछते हैं उनके। आज तक सड़कें नहीं बनने, कुछ नहीं हो रहा हमारी साइड की। विजय पाल जी का कहना है, उनका इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा था हमारा तो बहुत अच्छा कार्यकाल है, हमारा पूरा हम लोग जाते भी हैं। इधर आके देखो, एक भी रोड बना नहीं है। इस साइड में सारे रोड बने हुए हैं, इस साइड का एक भी रोड बना नहीं है हमारी तरफ का। बुलंदशहर रोड का, ईदगाह रोड पे का, कम से कम हमारी रोड तो बनवाते, आगे एक दफा आके तो देखते, आए नहीं कोई भी इधर। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार का वोट किसको जाएगा आपका? वोट जाएगा जी हमारा बसपा को, बहन जी को वोट जाएगा। बीजेपी का अच्छा कामकाज चल रहा है, क्यों हटा रहे हो उसको? बीजेपी का काल अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए। विजय पाल जी का इतना अच्छा विकास कर रहे हैं वो। नहीं, मोनू भाई को लाना आपके। विजय पाल जी को क्यों नहीं? नहीं, कार्यकाल हमें अच्छा नहीं लग रहा है इनका। देखो सड़कें वड़के, और हमारे मजीदपुरे की सड़कें देखो, वहाँ की तुम्हारी ऐसी पड़ी सगली टूटी टाटी सगली हैं, उसमें मैं तनमन भी वो नहीं लग रहा। अच्छा, अगर हम आपको बीजेपी का विजय पाल जी का रखें तो आप विजय पाल जी को क्या कहना चाहेंगे? विजय पाल के लग जी कुछ नहीं कहना चाहते, बस मोनू भाई को लाना आपके, बसपा जितानी है। मोनू भाई क्यों? बीजेपी विजय पाल जी क्यों? बसपा की सरकार हमें अच्छी लगी, कानून सख्त हैं बसपा के, इसलिए बसपा लानी है जी। विजय पाल जी क्यों नहीं? वो उनके भी तो कानून अच्छे हैं बीजेपी के। कानून कहाँ अच्छे हैं? क्या रुका बताओ? कुछ भी नहीं रुका भाजपा की सरकार में, बस इतना ही कहना चाहता हूँ जी। कि इस बार वोट किसको डालेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने, इनका तो कहना है कि कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सपा बसपा की सरकार में गुंडा राज चरम पे था, हमारे माँ बहनें निकलना पसंद नहीं करती थी, इतने गुंडे थे। चौकी थाने सपा बसपा की सरकार में दलाल चलाते थे। जब से योगी, उनका कहना है अब कौन से बलात्कार रुक रहे हैं? बलात्कार तो अब भी हो रहे हैं। कौन से बलात्कार? भैया सगले हो रहे हैं। नहीं, देखिए सपा बसपा के गुंडे बलात्कार कराते थे, सपा बसपा के गुंडे बलात्कार कराते थे, लेकिन इस सरकार में हाथरस कांड कब हुए हैं? उन्नाव कांड, जिनके परिवारों को खत्म कर दिया रेप करके, उनको पूरा परिवार ही गायब कर दिया उन्नाव में। हाथरस में देखो से रेप करके। अगर एक मिनट, अगर मैं आपको बोलूं कि विजय पाल जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, तो आप उसमें क्या कहेंगे? कुछ नहीं है। देखिए माननीय विधायक जी भले आदमी है, सज्जन आदमी है, उनके कार्यकाल में अच्छा कार्य हुआ। 4 काम गिनाओ विकास के। क्या नहीं हुआ बताइए? पहले पहले दिल्ली जाने के लिए 2.5 घंटा लगता था, आज आप आधे घंटे में दिल्ली चले जाओगे। वो अंतर्राष्ट्रीय है, वो उसका नहीं है। ये मोदी जी की देन है, ये हाईवे साल मोदी जी की देन है। 15 साल पहले पास हो गया। आप कुछ भी देख, वो 15 साल पुराना हाईवे पास हुआ। भाजपा की सरकार ने किया, भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो 15 साल पहले पास हुआ। नहीं सर, अगर उनका कहना है, सर एक मिनट, अगर उनका कहना है कि बीजेपी के 4 कार्यकाल गिनवा दीजिए, तो वो गिनवाइए। बताइए क्या गिनवाएं? आप गिनवाइए, आप क्या है? तो बताओ नहीं, ना। क्या नहीं किया? मैं इतने काम है भाजपा के, मैं गिनाता अगर आपको बताऊं रात हो जाएगी। अरे मूंगफली बांटी है गरीबों में, वही बता दो। हम मूंगफली नहीं बांटते, हम विकास बांटते हैं, ठंड में। हम विकास बांटते हैं। 4 काम
चार काम विकास के 4 काम बताइए क्या गिनवाए? इतना विकास क्या हमने क्या गिनवाए? शाम तक हो जाएगी विकास के काम, बताते। एक 4 गिनवाइए। देखिए नवादे में नवोदय विद्यालय ये भाजपा की देन है, विधायक जी की देन है। और ये और बहुत सारी है। जिला अस्पताल देख लीजिए, जिला अस्पताल बनवाया, क्या हुआ? जिला विधायक जी ने बनवाया। कौन सा? ये जिला अस्पताल से भाई वो दस्तोई रोड 25 पे। साल पहले बना हुआ है। नहीं कौन अभी 25 बना साल पहले पास है दस्तोई रोड पे बना, वो 25 साल से पास है। दस्तोई रोड पे बना, वो 25 साल से पास है। लेकिन सुनिए आप लोग, सर आप 4 काम तो गिनवा दीजिए। बीजेपी के नारे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विजयपाल जी के 4 कार्य गिनवा दीजिए। पहला ये नवादे में नवोदय विद्यालय बनवाया गया, ये 25 साल से पास है। नहीं 25 एक साल बाय से एक पास है। देखिए, आप दोनों की आवाज रखी मैं जाएगी, चीज का जवाब पर दूंगा। एक बाय एक लड़ना नहीं है यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं नॉर्मली उस चीज पे। जी बताएं क्या? ये नवादे में नवोदय विद्यालय बनाया गया। जी विद्यालय बनाया गया। 25 साल पहले से वो पास है, वो चल रहा है वर्क। जी बताएं। दूसरा जिला अस्पताल जो संयुक्त जिला चिकित्सालय है दस्तोई रोड पर, वो माननीय विधायक जी के कर कलमों द्वारा इनकी मांग पर बनवाया गया। जिस तरह से हाईवे बन रहे हैं उन पर मेग 21 उतारे जा रहे हैं, वो पास हुए हैं 15 साल पहले, वही काम ये गिना रहे हैं। ये तो आप क्या है ना, अपना चश्मा उतार के देखिए, जब विकास दिखेगा आपकी जो आंखों पे सपा बसपा का चश्मा लग रहा है, भाई साहब, चश्मा उतार के देखिए। चलिए एक सवाल, वोट इस बार किसको जाएगा? वोट हापुड़ के अंदर गजराज सिंह जीत रहे हैं और मोनू और गजराज सिंह का इलेक्शन है। बीजेपी इस बार पूरे यूपी में कहीं नहीं आने वाली। जी सर, आपसे जानना चाहूंगी, इस बार आप वोट किसको डालना चाहेंगे? किसकी लहर ला रहे हैं इस बार? लहर तो अखिलेश की है इस बार, लेकिन वोट हम यहाँ जो है सर बीजेपी की इतने अच्छे काम चल रहे हैं यहाँ पे, 5 साल विजयपाल जी रहे हैं, उसके बाद आप मैडम 5 साल अगर विजयपाल यहाँ रहे हैं तो कौन सा मुस्लिम क्षेत्र में, मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ, ये भी बगली वकालत कर रहे हैं, कौन सा मुस्लिम क्षेत्र के अंदर काम कराया विजयपाल ने? जरा बताओ मुझे गिना के। बताओ। अरे यार बताना। बताओ। कोई नहीं कराया मुस्लिम क्षेत्र के अंदर, कोई काम नहीं है। जो भी है उनका उनके क्षेत्र के अंदर होगा। हमारे क्षेत्र में बीजेपी का कोई काम नहीं है। तो हमारी वोट तो यहाँ गजराज सिंह को जाएगी जो गठबंधन प्रत्याशी हैं, और यहाँ बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।